डियर स्टूडेंट्स, ST क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th NCERT मैथ चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 और 9.1 का अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा होगा, पढ़ सकते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। माना AB लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है और CD भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। हम मान लेते भवन और लड़के के जो बीच की टोटल दूरी है वो y है। भवन की ओर लड़के के जो बीच की दूरी है वो y है। हम BD के समांतर ऐसे जाती हुई एक रेखा खींचते हैं AE। अब पहली स्थिति में लड़के की आंख से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो दिया है 30 डिग्री। हमें ज्ञात करना है लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो हम मान लेते हैं माना लड़का भवन की ओर x दूरी तय करता है, x दूरी तय करता है और इसकी जो पोजीशन है वो A' और B' पर। अब इस पोजीशन से स्थिति से जब वो भवन के शीर्ष को देखता है तो उसकी आंख से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। चूँकि BD और AE समांतर हैं इसलिए ये दोनों बराबर होगी और ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है AEDB, इसलिए DE का जो मान होगा वो AB के बराबर ही होगा। तो AB का कितना है भाई 1.5 मीटर होगी ये भी, ठीक है। और ये जो CE है ये होगी आपकी 28.5, क्योंकि यहाँ से CE जो होगी वो 28.5 होगी। CD में से DE घटाएंगे, ठीक है। अगर ये x है और ये y है तो ये जो होगी ये होगी आपकी y माइनस x, ठीक है। तो पहले हम ये त्रिभुज लेंगे AEC, ठीक है। तो हम त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज AEC में तो इसमें हमें लंब दिया हुआ है, हमें आधार AE ज्ञात करना है जो कि y है। तो हम यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब यानी CE/AE। tan थीटा, इसमें थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री बराबर जो होगा वो CE का जो मान है वो 28.5 है और AE का जो मान है वो y दिया हुआ है। tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है और ये आपका 28.5 और बटे y है, ठीक है। यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं
y का जो मान है y बराबर 28.5 और √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब हम त्रिभुज लेंगे ये वाला AEC। तो त्रिभुज AEC में इसमें भी हमें आधारी ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर भी tan थीटा लेंगे और tan थीटा लंब यानी CE बटे AE आ जाएगी। इसमें थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है और ये EC का मान आपका 28.5 और AE का मान है आपका y माइनस एक्स। y माइनस एक्स का मान निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 28.5 और बटे √3 से हम y का मान रखते हैं, यहाँ से y का मान समीकरण में रखते हैं तो यह आ जाएगा आपका 28.5 √3 y का मान है और माइनस एक्स और बराबर 28.5 और बटे √3। यह आ जाएगा, वैल्यू निकलेगी x बराबर 28.5 बटे √3, सॉरी ये आ जाएगा आपका 28.5 √3 और माइनस 28.5 और बटे √3। इसे हल करेंगे तो इसके अपॉन में 1 आ जाएगा। अब हम करते हैं, x बराबर जो निकलेगा वो होगा, इसका एलसीएम √3 आ जाएगा और ये 28.5 गुना 3 होगा। जब √3 की गुना √3 में करेंगे तो रूट से रूट हटेगा, 3 आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा 28.5। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी 28.5 की गुना 3 में करेंगे तो यह आ जाएगा 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 और 3 8 24 और 1 25 का 5 हासिल 1 लगेगा 2 लगेगा और 3 दूनी 6 और 2 8 85.5 माइनस 28.5 आ जाएगा और ये अपॉन में √3 होगा। तो यहाँ से इसे माइनस करते हैं, 5 में से 5 गए 0 और ये 5 15 में से 8 गए 7 और वही 7 में से 2 गए 5 और बटे √3। परिमेयकरण करते हैं, x बराबर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 57√3 गुना √3 बटे √3। तो यहाँ से x का जो मान है वो आ जाएगा x बराबर 57√3 और बटे 3। जब √3 3 की गुना होगी तो 19 या 57, तो ये जो होगा 19 आ जाएगा, यानी x का मान जो होगा वो 19√3 मीटर होगा। लड़का भवन की ओर 19.19 √3 मीटर दूरी तय करेगा।